अब दुनिया को समझ आ चुका है कि अगर भारत चला तो पूरी दुनिया को उसकी राह पर चलना पड़ेगा। चीन के सबसे ताकतवर रणनीतिक दिमाग ने भारत से मिलने का फैसला किया। क्या ये एक ऐतिहासिक मोड़ है? भारत की बढ़ती ताकत ने यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया। अब भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल। भारत और चीन की नई साझेदारी, क्या अब दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया के समीकरण बदलने जा रहे हैं? चीनी सरकार में सबसे अहम शख्स जो शी जिनपिंग के फैसलों को लागू करता है, अब भारत के साथ खड़ा है। इस तस्वीर ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो शख्स खड़ा है वो किसी से कम नहीं। इस शख्स की ताकत का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप और बाकी यूरोपीय देशों को है। तभी तो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूरोप का ये बयान आया है कि अगर अमेरिका ने भारत की अनदेखी की तो अमेरिका भी हार जाएगा और हम भी हार जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, ये शख्स कौन है? इस शख्स से मिलने के लिए एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप भी पागल थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए। दरअसल पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान चीन के सबसे ताकतवर नेता काइची से मुलाकात की। ये वही काइची है जिनको चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की परछाई मान सकते हैं। काइची को शी जिनपिंग का राइट हैंड माना जाता है। ये चीन की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सबसे ताकतवर 7 लोगों में से एक हैं। यही वो ग्रुप है जो चीन के बड़े फैसले लेता है। काइची इस ग्रुप में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन उनकी हैसियत चीन के प्रधानमंत्री ली केqiang से भी बराबर मानी जाती है। काइची वो शख्स हैं जो चीन द्वारा दुनिया भर में चलाए गए प्रोपेगेंडा का नेतृत्व करते हैं। भारत के खिलाफ जो नैरेटिव वॉर चीन चलता है उसमें काइची का हाथ होता है। लेकिन अब काइची की मोदी से मुलाकात का मतलब ये है कि जल्द ही चीन का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कम हो सकता है। आप काइची की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कभी विदेश यात्रा पर नहीं जाते, लेकिन काइची वो पहले शख्स हैं जिन्हें शी जिनपिंग अपने साथ लेकर गए। 2003 में शी जिनपिंग ने बाइडेन से मिलने के लिए काइची को साथ लिया। पुतिन के साथ मुलाकात में भी काइची साथ थे और अब काइची ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। काइची की मुलाकात का ये भी अर्थ है कि अब चीन भारत को लेकर अपनी रणनीति बदलने वाला है। शी जिनपिंग के फैसलों को लागू करने का काम काइची का है और अब ये काइची ही तय करेंगे कि भारत के खिलाफ चीन की क्या रणनीति होगी। अब सवाल उठता है, क्या यूरोप और अमेरिका भारत को नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या अब भी वो भारत के साथ अपने रिश्ते खराब रखेंगे? जवाब है नहीं। यूरोपीय नेता समझ गए हैं कि भारत अब केवल एक ताकतवर देश नहीं है, बल्कि वो दुनिया की राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है, अगर यूरोप और अमेरिका ने भारत के साथ सम्मानजनक और सहयोगी विदेश नीति नहीं अपनाई तो इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका भी हार जाएगा और हम भी हार जाएंगे। ये बयान पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश दे रहा है। स्टब ने आगे कहा, अब पश्चिमी देशों के लिए सवाल बन चुका है कि अगर हम भारत के खिलाफ अपने रिश्ते खराब रखेंगे तो हम गेम हार जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अब भारत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। भारत ने अब खुद को एक ताकतवर देश के रूप में साबित कर दिया है और अब अगर कोई भी देश भारत के साथ गलत करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत अब विश्व राजनीति के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो चुका है और जो इसका सम्मान नहीं करेगा वो हार जाएगा। भारत को लेकर अब जो भी बड़े फैसले होंगे उनमें काइची की भूमिका सबसे अहम होगी। चीन की नीति अब भारत के प्रति पूरी तरह से बदलने वाली है और यूरोप, अमेरिका अब उन्हें अपनी विदेश नीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने भारत को नजरअंदाज किया तो उनका भी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भारत के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यूरोप और अमेरिका को अब अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा और ये केवल एक चेतावनी नहीं, ये एक संकेत है। अगर भारत से दोस्ती नहीं की तो फिर कोई भी देश जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता।